Assalamu alaikum everyone. Today we are learning 50 common action verbs. So our first word is run. Run का मतलब है भागना या दौड़ना. And second word is walk. Walk का मतलब होगा चलना. The third word is jump. Jump का मतलब है छलांग लगाना. And next word is sit. Sit का मतलब है बैठना. एंड देन स्टैंड. स्टैंड का मतलब है खड़े होना. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ ईट. ईट का मतलब है खाना. एंड नेक्स्ट इज़ ड्रिंक. ड्रिंक का मतलब है पीना. एंड आफ्टर दैट देयर इज़ स्लीप. स्लीप का मतलब है सोना. एंड नेक्स्ट इज़ वेक. वेक का मतलब है जागना, मतलब नींद से उठना. और उसके बाद है रीड. रीड का मतलब है पढ़ना. उसके बाद राइट. राइट का मतलब लिखना. एंड ड्रा. ड्रा का मतलब है कुछ ड्रा करना या स्केच बनाना. एंड देन पेंट. पेंट हम लाइक पेपर पर भी कर सकते हैं या वॉल पेंट को भी कह सकते हैं पेंट. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ टॉक. टॉक का मतलब है बात करना. एंड देन लिसन. लिसन का मतलब है किसी की बात सुनना या फिर कुछ सुनना. एंड देन स्पीक. स्पीक का मतलब भी है बोलना. एंड देन सिंग. सिंग का मतलब है गाना गाना. एंड डांस. डांस का मतलब है रक्स करना या नाचना. एंड देन प्ले. प्ले का मतलब है खेलना. एंड लाफ. लाफ का मतलब है हंसना. क्राई. क्राई का मतलब है रोना या फिर चिल्लाना. एंड स्माइल. स्माइल का मतलब है मुस्कुराना. फ्रॉन. फ्रॉन का मतलब है अपनी सैडनेस को जाहिर करना, मतलब रोना नहीं, सिर्फ फेस पर लाइक उदासी आ जाना. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ कुक. कुक का मतलब है खाना पकाना. एंड देन क्लीन. क्लीन का मतलब है साफ़ करना, घर की सफाई या फिर लाइक अपने बर्तनों की सफाई या कुछ भी. एंड देन वॉश. वॉश में भी यही आ जाता है कि धोना, बर्तन धोना या कुछ भी धोना. एंड देन ब्रश. ब्रश इसमें आ जाता है कि या तो अपने दांत ब्रश करना या फिर लाइक हेयर ब्रश करना. नेक्स्ट इज़ ड्राइव. ड्राइव का मतलब है कोई गाड़ी चलाना. एंड देन राइड. राइड का मतलब है सवारी करना. तो यहाँ पर कैमल की सवारी भी आ सकती है, हॉर्स की भी, या फिर रोलर कोस्टर आ सकता है, या फिर लाइक कोई बाइक राइड करते हैं तो फिर उसको भी हम यही यूज़ करते हैं. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लाइंब. क्लाइंब का मतलब है ऊंचाई पर चढ़ना, लाइक किसी पहाड़ पर चढ़ना या फिर किसी दीवार पर चढ़ना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ पुश. पुश का मतलब है किसी चीज़ को दूसरी तरफ धकेलना या धक्का देना. एंड आफ्टर दैट देयर इज़ पुल. पुल का मतलब है खींचना, अपनी तरफ खींचना या ऊंचाई पर खींचना. कोई चीज़ नीचे है तो उसको ऊपर की तरफ खींचना, तो उसके लिए हम पुल यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ थ्रो. थ्रो हम लाइक बॉल भी फेंक सकते हैं, इसका मतलब है फेंकना. और या फिर हम गार्बेज फेंक सकते हैं डस्टबिन में. एंड आफ्टर दैट देयर इज़ कैच. कैच का मतलब है पकड़ना. एंड देन देयर इज़ ओपन. ओपन का मतलब है खोलना, लाइक वी कैन यूज़ इट एज ओपन द बुक और ओपन द डोर. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लोज. क्लोज का मतलब है बंद करना, लाइक क्लोज द बुक और क्लोज द डोर, इस तरह यूज़ कर सकते हैं इसको. द नेक्स्ट वर्ड इज़ बाय. बाय का मतलब है ख़रीदना. एंड नेक्स्ट देयर इज़ सेल. सेल का मतलब है कुछ बेचना. एंड देन देयर इज़ गिव. गिव का मतलब है कुछ देना किसी को. नेक्स्ट इज़ टेक. टेक का मतलब है किसी से कुछ लेना. एंड नेक्स्ट देयर इज़ होल्ड. होल्ड का मतलब है कुछ पकड़ना. हम कुछ सामान भी पकड़ सकते हैं या फिर हम कोई जानदार चीज़ भी पकड़ सकते हैं, लाइक होल्डिंग हैंड्स. एंड नेक्स्ट देयर इज़ लुक. लुक का मतलब है देखना. एंड सी. सी का मतलब भी है देखना, लेकिन सी का मतलब है लाइक किसी को ध्यान से देखना. लुक का मतलब है जैसे बस ऐसे ही देख लेना. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ हेयर. हेयर का मतलब है सुनना. ये वर्ड पहले भी आया था, तो वो था लिसन. लिसन का मतलब होता है किसी को लाइक ध्यान से सुनना, जैसे हम लाइक लिसन टू सॉन्ग और एनीथिंग जहाँ पर हमारा ध्यान हो. हेयर का मतलब है ऐसे ही रैंडमली सुन लेना. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ फील. फील का मतलब है महसूस करना. यू कैन ईदर फील हैप्पी और सैड और यू कैन फील लाइक एंग्री और एनीथिंग. कुछ भी आप फील करते हैं तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप महसूस करें तो.
नेक्स्ट वर्ड इज़ हेल्प। हेल्प का मतलब है मदद करना किसी की। एंड नेक्स्ट इज़ टीच। टीच का मतलब है पढ़ाना। एंड नेक्स्ट देयर इज़ लर्न। लर्न का मतलब है सीखना। एंड नेक्स्ट आस्क। आस्क का मतलब है कोई सवाल करना, कुछ पूछना। एंड द लास्ट वर्ड इज़ आंसर। तो इसका मतलब होगा जवाब देना। लाइक अगर आपसे किसी ने कुछ पूछा है तो आप उसको आंसर करके जवाब दे सकते हैं। So that's all for today. And if you want to learn more about advanced and simple English words and sentences, then don't forget to like, share and subscribe to this channel.